जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व भी किया। अल्पायु में उनके निधन के उपरांत माननीय परम पूज्य माधव सदाशिवराव गोलवलकर उर्फ गुरु जी ने सरसंघचालक के दायित्व का निर्वहन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मालवीय जी महामना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय संस्कारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संघ भवन का निर्माण कराया और वहाँ से संघ कार्य का विस्तार होने लगा। 1948 में गांधी जी की हत्या के कारण यह आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगा और माननीय सरसंघचालक गिरफ्तार किए गए। भारतवर्ष में 5 लाख स्वयंसेवकों ने गिरफ्तारियां दी थी। जिस समय संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा उस समय द्वारिका प्रसाद मिश्र जो कृष्णचरित महाकाव्य के रचयिता भी थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, उन्होंने एक सीआईडी को स्वयंसेवक बनाकर उन्हें दीक्षित करते हुए गुरु जी के यहाँ भेजा कारागार। और उसने इतनी निकटता प्राप्त की कि जो भी पत्र आते जाते थे पत्रों के लेखन का कार्य भी वह करने लगा। भारतवर्ष के विभिन्न अंचलों में जो भी पत्राचार होता था भेजा जाता था उसकी एक प्रति मुख्यमंत्री को मिल जाती थी। मुख्यमंत्री जी को सहज रूप में ये भान हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे भारत में अपनी जड़ें जमा चुका है। पत्राचार से उन्हें विदित हुआ। जब जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में शासन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो राष्ट्र चिंतक थे, राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्रीय विचारधारा के बाग थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की जम्मू कश्मीर की धारा 370 के अंतर्गत अलग राज्य घोषित करवा लिया, उसका अलग विधान बनवा लिया।
मुख्यमंत्री की जगह वहाँ प्रधानमंत्री हो गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया तो वह जम्मू कश्मीर की यात्रा के लिए निकल पड़े। जम्मू कश्मीर में प्रवेश बिना पासपोर्ट के नहीं हो सकता था। लोग आते जाते थे। जब प्रोफेसर बलराज मधोक, जो एक चिंतक थे, विचारक थे, उनके साथ जम्मू कश्मीर के लिए निकल पड़े तो मार्ग में रोकने की कार्रवाई नहीं हुई। जबकि इसके पूर्व जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के पूर्व अनुमति जम्मू कश्मीर राज्य की होती थी, वही प्रवेश पाता था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शेख अब्दुल्ला ने गिरफ्तार कर लिया और ऐसी जगह पर रखा जहाँ से कोई सूचना न दी जा सकती थी और न आ सकती थी। औषधि बीमारी के लिए होती है, उन्हें ऐसी औषधियाँ दी गईं जिसमें विष का प्रभाव। कुछ दिनों के बाद कारावास में ही वो शहीद हो गए। भारत के लिए, भारतवर्ष के लिए जब वह लौट कर आए तो उनके मन में यह संकल्पना थी कि राजनीतिक दल का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके लिए परम पूज्य सरसंघ चालक माननीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी और गुरु जी से 5 स्वयंसेवकों की मांग। दीनदयाल उपाध्याय, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, प्रोफेसर बलराज मधोक, पीताम्बर दास और श्री लाल कृष्ण आडवाणी को, जो स्वयंसेवक थे, उन्हें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सौंप दिया। इस प्रकार भारतीय जनसंघ अपने स्वरूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने खड़ा किया। कुछ दिनों के उपरांत जब प्रतिबंध की समाप्ति हुई और वे कारागार से मुक्त हुए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हो गए, तो द्वारिका प्रसाद जी के मन में पत्राचार की सारी प्रतियां जो उनके पास मौजूद थीं, उनका अवलोकन किया और भारतीय जनसंघ के जो अधिकारी थे, स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी से उन्होंने वार्ता की कि हमें भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष बना दो, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू से
उनका विवाद चल रहा था। यहीं उत्तर प्रदेश में भी डॉक्टर संपूर्णानंद से नेहरू सहमत नहीं थे, लेकिन असहमति के बावजूद उन्होंने बृहत्तर कार्य किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की इच्छा को ध्यान में रखते हुए स्वर्गीय चिंतक दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्रोफेसर बलराज मधोक जी गुरु जी के पास गए और उनसे कहा कि द्वारिका प्रसाद मिश्र जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष होना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? गुरुजी ने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीतिक संगठन नहीं है, तुम्हारा अलग संगठन है। भारतीय जनसंघ जो राजनीति से संबंधित है, प्रेरित है, तो हमसे कोई राय लेने की आवश्यकता नहीं। किंतु वे बहुत देर तक बैठे रहे, किसी न किसी प्रकार के विचार को सुनने के लिए आतुर थे। उनकी आतुरता को देखकर गुरुजी ने कहा कि अगर कांग्रेस की नर्सरी का पौधा तुम्हारी नर्सरी में विकसित हो जाए, स्थिरता पा सके, तो विचार करना। ये विचार आप सबके ऊपर है। हमने तो स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की कामना से हमने आप लोगों को राष्ट्र की भावधारा को प्रवाहित करने के लिए अनुमति दिया। माननीय सरसंघ चालक ने पूरे भारत में संघ का विस्तार बनाया और बढ़ाया, और यह अनवरत चल रहा है। संघ की परंपरा में बहुत पीढ़ियां राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो गई। कुछ लोग यह कहा करते हैं कि आजादी के लिए क्या किया, चरखे से आजादी आ गई। आजादी क्रांतिकारियों के योगदान से मिली, सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष से मिली, और गांधी जी ने अपने अधिकार का, अपनी कूटनीतिक चाल का प्रयोग करते हुए कांग्रेस के लोगों को समझाने का प्रयास किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने राष्ट्र को संगठित किया था, पूरी देशी रियासतों को संगठित किया था, उनके लिए ही कांग्रेस के सदस्यों ने मतदान किया था। उनके समर्थन में थे, कृपलानी के समर्थन में 2 लोग थे, किंतु
लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी लॉर्ड माउंटबेटन के साथ निकटता होने के कारण जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने स्वप्न सजोया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को तिरस्कृत किया गया। उनके द्वारा और सत्ता हस्तांतरण हुआ, आजादी नहीं हुई। नेहरू जी ने जब गोपाल शरण सिंह नेपाली 1952 में हिमालय पर चीन के, तिब्बत पर चीन के प्रभाव का उल्लेख करने गए तो नेहरू जी ने उस कवि की बातों को अनसुनी कर 1956 के दैनिक आज में उनकी कविता है कि जब देश का प्रधानमंत्री नहीं सुन रहा है तो उन्होंने लिखा है कि शंकर की भूमि चीन ने सेना को उतारा तो 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा। आओ, हिमालय ने कहा आओ हमारी रक्षा करो। किंतु जब 1962 में चीन ने 45,000 वर्ग मील जमीन हथियाली तिब्बत को अपने अधिकार में ले लिया, आक्साई चीन के कब्जे में चला गया, जो हमारा भूभाग। इस संदर्भ में रामधारी सिंह दिनकर की उस परिवेश में एक कविता है कि रस सोखता हो जो मही का भीमकाय वृक्ष, उसकी सिराएं तोड़ो डालियां कतर। जवाहरलाल नेहरू ने न केवल चीन को जमीन दी, पाकिस्तान को भी भूभाग दिया। गुरु नानक देव जहाँ पैदा हुए थे वह भूमि भी पाकिस्तान में चली गई। भगत सिंह जो शहीद हुए, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी, फांसी के फंदे चूमे, सुखदेव राजगुरु उनके साथ थे, वो भी फांसी पर चले। 1857 का संघर्ष, उस संघर्ष में प्री म्यूटनी कहा जाता था, आज भी कहा जाता है। वाराणसी के कचहरी में एक हाल है, उस हाल के भीतर जो 1884 के पहले के अभिलेख हैं, पुराने अभिलेख हैं, उसका नाम प्री म्यूटनी रिकॉर्ड रूम कहा जाता है, सिपाही विद्रोह कहा जाता है। वीर सावरकर ने 1904 या 5 में 1857 का स्वाधीनता संग्राम की बात बताते हुए एक पुस्तक की रचना की, जिस पर ब्रिटिश
सत्ता ने प्रतिबंध लगा दिया, किंतु इसका प्रसार प्रचार होता रहा। 1857 को स्वाधीनता संग्राम सिद्ध करने वाले, बताने वाले वह वीर पुरुष थे, वीर सावरकर। वीर सावरकर ने अपने जीवन में 2 आजीवन सजाएं भोगी और उन्होंने क्रांति की ज्वाला जगाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक अपने कलकत्ता प्रवास के अंतर्गत, जहाँ चिकित्सा की शिक्षा में आते जाते थे, योगीराज अरविंद से उनका संपर्क था। क्रांतिकारियों की आर्थिक मदद किया करते थे। जो भी योगीराज अरविंद से भी मिलता था, और अन्य उपायों से। यह कहना गलत है कि आज़ादी के लिए क्या किया, मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, गांधी ने ही क्या किया। चरखे से आज़ादी नहीं आई, और वह आज़ादी भी नहीं है 1947 का सत्ता हस्तांतरण है। जैसे जिलाधिकारी बदलता है और जिलाधिकारी कार्यभार ग्रहण करता है, आया हो, वैसे ही सत्ता हस्तांतरण। अंग्रेजों के सारे कानून ब्रिटिश शासन के, कंपनी शासन के आज तक विद्यमान है। वर्तमान शासन ने कुछ कानूनों को समाप्त किया है, विशेषकर फौजदारी वाले कानूनों को, जो जुलाई से प्रभावित होगा। आज़ादी के लिए जो दीवाने थे, जो बावले थे, खुदीराम बोस, सचिन सान्याल, सचिंद्रनाथ बख्शी और अनेक क्रांतिकारियों, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह सरीके हजारों युवक देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए। उनके संबंध में, उनके स्मारक के संबंध में कोई चर्चा तक नहीं। मैकाले ने अपनी कूट रचित योजना के अंतर्गत राजा राम मोहन राय, जिनका धर्मांतरण हो चुका था, उनसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग को एक पत्र लिखवाया। उस पत्र में यह लिखा है कि संस्कृत एक जटिल भाषा है, उसमें 3 पुरुष होते हैं, 3 लिंग होते हैं, इसलिए भारत का आधुनिकीकरण नहीं हो सकता। उस समय संस्कृत संपर्क भाषा थी। जब तमिलनाडु से यात्री आते थे, कर्नाटक और केरल से आते थे, जब रेलगाड़ियाँ नहीं थीं, बस नहीं थे, उस समय गठरी बांध करके लोग वहाँ से नहीं आते थे। हर गांव में जाते, चाहे किसी का भी राज्य रहा हो, किसी का भी शासन रहा हो, बहुत सारी रियासतें रहीं। उन रियासतों की जनता
एकात्मता में थी और यात्रियों का को भोजन और उनका सम्मान मिलता था। जब उत्तर से भी दक्षिण की ओर तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, भगवान सोमनाथ और रामेश्वर दर्शन के लिए, तो गठरी बांध कर नहीं जाते थे। जो जब यात्रियों का दल बनता था तो गांव के सीवान तक लोग पहुंचाने के लिए जाते थे। इसलिए जाते थे क्योंकि जंगल होंगे, नदियां होंगी, कोई घटना घट सकती है, क्या वो जीवित आ पाएंगे? इसलिए भोज का भी कार्यक्रम। और जब तीर्थ यात्रा करके वापस आते थे तो सहभोज का आयोजन, चाहे गया श्राद्ध करने के लिए जाए, चाहे केदारनाथ धाम की यात्रा करें, चाहे मानसरोवर की, अमरनाथ की यात्रा करने के लिए जाएं तो यात्री पैदल जाते थे। जगत गुरु शंकराचार्य का जब आगमन हुआ तो न तो रेल थी न बस था, पैदल ही उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा और सनातन धर्म को विकसित किया। तो ये सोचने वाले लोग बहुत ही गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। चाफेकर बंधु 1857 के बाद दोनों भाई स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए। उन सब का योगदान रहा। आज 1947 से 2024 के कालखंड में हमारी संस्कृति बदल गई, हमारी भाषा भी बदल गई, हमारा संस्कार भी बदल गया। मुझे याद आता है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का 1919-20 में रचित और प्रकाशित उपन्यास रंगभूमि, जिसके एक पात्र है सूरदास। सूरदास के गांव में कारखाना लगाने वाला पहुंचता है, कारखाने का वो विरोध करते हैं। अब विरोध इस सीमा तक करते हैं या कहते हुए करते हैं कि शहरों में किसी की बेटी को कोई बेटी नहीं समझता। गांव की अपनी एक संस्कृति है, गांव की एक अविरल धारा है। हम गांव को शहर नहीं बनने देंगे। कारखाना होगा तो वो शहर हो जाएगा। सत्याग्रह करते हैं, भूख हड़ताल कर और उसी में फाटक गिरता है और वो शहीद हो जाते हैं। तब गांधी का कोई चिन्ह नहीं था। जब मुंशी प्रेमचंद ने रंगभूमि की रचना शुरू की थी, आज मैं एक और संदर्भ दूंगा, इसके पहले दे चुका हूँ।
गोदान में मालती और मेहता का प्रकरण आपने सुना होगा। नारियों की आज़ादी के लिए मालती भी ऑक्सफोर्ड से, ब्रिटेन से पढ़ कर आई थी और मेहता भी वहीं से पढ़ कर आए थे। नारियों के सम्मेलन को, जिनकी मांग आज़ादी की थी, नारियों की आज़ादी की थी, उसको संबोधित करते हुए यह कहा था कि हंस ने देखा बगुले को, बगुले की चोंच बड़ी पहली, वह शिकार करने में अभ्यस्त है। तो हंस ने सोचा कि मैं भी शिकार शुरू करूं। उसकी एक पीढ़ी गुजर गई, दूसरी पीढ़ी गुजर गई, 7वीं पीढ़ी गुजर गई, किंतु वह बगुला नहीं बन सका और न हंस ही रह गया। मेहता का ये संबोधन नारियों के लिए है, यहाँ के अंग्रेजी परस्त लोगों के लिए है। आज आधुनिकता में सराबोर नारी न भारतीय रह गई है, न यूरोपीय बन सकी है। जब मैं किसी का वक्तव्य, चाहे वो मोबाइल में हो, चाहे वार्ता में हो, लोग लेकिन की जगह बट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि की जगह बिकॉज का प्रयोग करते हैं। हिंदी की शुद्धता का, हिंदी की खड़ी बोली की शुद्धता का ध्यान नहीं है। वह न तो विलायती है और न तो भारतीय है। अगर हिंदी बोलना हो तो हिंदी में बोलो, अंग्रेजी शब्दों की खिचड़ी मत बनाओ। अगर बोलना हो तो केवल अंग्रेजी में बोलो, लेकिन दोनों का घालमेल भाषा का विनाश करेगा। अपमान का शिकार 1936 में गांधी जी हो चुके हैं, जिस समय पांडाल में उपस्थित निराला जी ने, कांतानाथ जी ने, राम बालक शास्त्री जी ने, महाकवि सूर्यदेव मिश्र ने और अन्य लोगों ने गांधी को मंच छोड़ने के लिए विवश किया था, क्योंकि वह हिंदी को हिंदुस्तानी में तब्दील करना चाहते थे। बुनियादी तालीम उनकी थी। उसके कार्यक्रम और पाठ्यक्रम जब रविन्द्रनाथ टैगोर को भेजा था तो वहाँ से बहुत ही प्रताड़ना मिली और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, गांधी शर्मिंदा हो गए। नेहरू और नेहरू के वंशजों ने हमारी पूरी सांस्कृतिक विरासत को ही बदल दिया। गुरुकुल सारे नष्ट हो गए। 1947 या 1956 तक संस्कृत पाठशालाएं थी, गुरुकुल थे, प्रत्येक गांव में गुरुकुल थे, वैदिक शिक्षा होती थी, लौह शिक्षा भी होती थी।
बढ़ईगिरी भी होती थी, उसकी भी शिक्षा होती थी, लेकिन उन सब को समेट करके कानपुर और बम्बई में, कलकत्ता में स्थापित कर दिया। हमारे गांव के कारखाने, हमारे गांव के उद्योग सारे के सारे नष्ट हो गए। हल्दर की जो कृषि क्रांति थी, जिनको बलराम जी कहते हैं, भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे। कृषि कार्य बैलों से होता था। भगवान कृष्ण ने दुग्ध क्रांति लाई, गायों का, बैलों का विस्तार हुआ। इस प्रकार कृषि क्रांति और दुग्ध क्रांति से जनमानस का पेट पलने लगा। जंगलों में जितने भी जंगल थे, जंगलों में जो फल थे, उनके फलों से न केवल मनुष्य अगाता था, बल्कि सारे जीव अगाते थे। तो कथित आज़ादी के काल में जंगल भी काटे गए, जंगल भी मिटाए गए, और गाय, बैल जैसे पशुओं के मांस नेहरू काल में ही यूरोप में आयात किए गए, जो किसी न किसी रूप में आज भी है। जिसमें पौरुष रहता है, वह कार्य करता है। आज गांव युवक विहीन हो गए हैं, शहरों में आते हैं, मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, किंतु गांव की जो खेती है उसका काम नहीं कर पाते। तो हमारी कृषि को नष्ट किया गया। और यही नहीं, 1970 में जब राजीव गांधी की सोनिया जी आई, तो मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, आसाम में धर्मांतरण हुए। 90% लोग धर्मांतरित हो गए। लेकिन दूरदर्शन रखने वाले, सिंहावलोकन का भाव रखने वाले उसको भांप जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इन सारे राज्यों में प्रांत प्रचारकों को भेजा और धर्मांतरण को बाधित किया। यह है संघ का योगदान। संघ अपनी राष्ट्रीय भावना, अपनी राष्ट्रीय चेतना और अपने भगवा ध्वज, जिस ध्वज पर, जिसके रथ पर, यानी भगवान राम के रथ पर जो फहराता था, भगवान कृष्ण के रथ पर जो फहराता था, राणा प्रताप, वीर शिवाजी, वीर कुंवर सिंह, अहिल्याबाई होलकर, वीरत्वपूर्ण
दुर्गावती, महारानी लक्ष्मीबाई,